नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एग्जामिनेशन रूल जो एसपीटी के द्वारा जारी किया गया है उसमें कुछ और भी चीज़ें बता देता हूं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कितने विषय में कैरी लगना चाहिए या फिर फेल हो गए तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे, फाइनल वाले एग्ज़ाम। इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। अब क्या है तो आप देख लीजिए, कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ें हैं जो आपको जानने योग्य नहीं भी है भी है। आप लोग समय है तो इसे ज़रूर देखिए। क्या है तो आपको बताया गया है कि कितने मार्क्स दिए जाएंगे फर्स्ट से थर्ड या फिर सिक्स सेमेस्टर में। तो देखिए, रिजल्ट जो है वो आपका जब घोषित होगा वो आपके उसके एक मंथ के बाद क्या होगा तो आप लोग का सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसे देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर ये आपका ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसलिए इसे ऑड सेमेस्टर में गिना जाएगा। वही सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ ये आपका इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए इसे इवन सेमेस्टर कहा जाएगा। तो ये आपका बोर्ड जो है एग्ज़ाम लेगा, एकेडमिक सेमेस्टर एग्ज़ाम लेगा, जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, एक मंथ के बाद जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा ये सब, तो उसमें आपका सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम स्पेशल कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये जो सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बाद नहीं करवाया जाएगा, इसमें आपका लागू नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होगा वो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट निकलने के तुरंत एक महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप सभी के लिए अच्छा है। मेरे प्यारे साथियों, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री, अगर आप पांचों सब्जेक्ट में, मतलब मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो आपको इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है। कंपार्टमेंटल में अगर आप प्रोमोटेड हुए हैं, आपका प्रोमोटेड मतलब आप हायर इसको क्या बोलते हैं, सेमेस्टर में आप नाम तो इनरोलमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंटल में फेल नहीं है, जिन बच्चों का 2 विषय तक कैरी लगा हुआ है वो सभी एग्ज़ाम देते हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया फेल, कंपार्टमेंटल का मतलब हो गया कैरी। समझ गए इससे? अब देखिए क्या है, तो अब जो भी ये सभी दिया गया है कि देखिए, ईच थियोरेटिकल पेपर जो होगा वो फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर तक कंडक्ट होगा, आपके कॉलेज द्वारा ही होगा। और उस सबों का जो एविडेंस जो है वो एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करना होगा। पहले क्या होता था कि मान लेते हैं, मैं अपने से बता रहा हूँ, कॉपी जमा कर दीजिए, कॉपी जो है वो आपका कहीं पे पड़ा, साइनिंग करा गया, वो कॉपी में नंबर आपका चढ़ गया, ठीक है, आपको मार्क्स दे दिए गए। उसके बाद जो कॉपी जो चेक, उसमें केवल सही का निशान मार के सिग्नेचर करके टीचर उसे फिर कॉलेज को लौटा देते थे, कॉलेज वाले उसे किसी रूम में फेंक देते थे, जैसे तैसे पड़ा रहता था। अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो उसे ठंडा के दिन में जला दिया जाना, उससे मान लीजिए बेच करके क्या होता है, भूजा खाना, वो अपना मन से मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जब एविडेंस के दौर पे जब ऑनलाइन एलएमएस पोर्टल पे चढ़ा दिया जाएगा, एक वेबसाइट पे है जिस पे आपको अपलोड करने होते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी अब कहीं भी हेराए। ऑनलाइन जब आपका जो स्टडी मटेरियल कंटेंट है वो अपलोडेड है तो एविडेंस, ऑनलाइन चीज़ तो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, हाँ कि ना? बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये बताया गया क्लास टेस्ट के बारे में। तो मान लेते हैं अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें से 100 नंबर का तो हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें उसका 20% कितना होता है, 20 मार्क्स जो होगा क्लास टेस्ट होगा, जिसको सीटी बोलेंगे, जो आपके टीचर जो है वो लेंगे। अगर आप इस क्लास टेस्ट में अब्सेंट रहिएगा तो आपको जो है 0 नंबर दिया जाएगा और आप हो जाइएगा फेल। इसलिए क्लास टेस्ट इज उतना ही मैंडेटरी है जितना कि आपका एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 मार्क्स का जो होगा वो टीचर असाइनमेंट होगा। तो 10% यानी कि 100 मार्क्स का 10% 10 होता है, तो 10 मार्क्स का आपका होगा टीचर असाइनमेंट टेस्ट, कह लीजिए। तो इसमें क्या होंगे, तो इसमें आपका टीचर देखेंगे कि उनका पसंद का जो लड़का है, जो अच्छा से
सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, और जो भी वो मौखिक एग्ज़ाम देता है, जवाब सर पूछते हैं तुरंत जवाब देता है, अटेंडेंस उसका अच्छा है, क्यूज टेस्ट जो होता है उसमें अच्छा करता है, तो उसको वो 10 का 10 भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लास टेस्ट और 10 वाला नंबर ये सभी टीचर्स के हाथ में है, लेकिन 20 में तो उतना उनका हक नहीं है, लेकिन ये 10 उनके हाथ में है। अगर 10 में से, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ क्या ध्यान देना है वो मैं बताऊंगा। तो आपने मार्क्स समझ लिया, तो 10 और 20 30 नंबर का तो आपका इंटरनल ही एग्ज़ाम हो गया, क्लास टेस्ट या टीचर असाइनमेंट। तो बाकी कितना बच गया? 70। तो 70% मार्क्स, 100 का 70% 70 नंबर होता है। क्या होगा? आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, जो आपका असली एग्ज़ाम यही कहलाता है। सारे लोग मेहनत इसी के लिए करते हैं। बाकी ये सब तो एक क्या है, समय को आपको परेशान करने का तरीका है। ठीक है, परेशान करना, आप क्लास कर रहे हैं तो आपको एक योग्य बनाने का भी तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अब यही सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बहुत ही क्या बोलते हैं, आग लगाने वाली बात यहाँ पे एसवीटी कर रही है। कि क्या कर रही है, तो बोला जा रहा है कि फ्यूचर में जो होगा ना, वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। यानी कि उसमें केवल आपसे थियोरेटिकल सवाल नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होने वाला है आप सबों के लिए। और बोला जा रहा है कि जिस कॉलेज में कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एसबीटी को दिक्कत होती है कंप्यूटर की व्यवस्था करने में, तो ऐसे केस में OMR सीट दिया जाएगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव ही होगा, MCQs ही होने वाला है। ये 70 नंबर होगा ना, वो सभी MCQ होगा। अब ये नहीं कि 70 नंबर आप 70% ही लेके चले, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम ना हो, 50 नंबर का एग्ज़ाम कर दे, तो आपका उसका 70% सीधा 35 मार्क्स हो गया ना। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो फ्यूचर में ये होने वाला है, बहुत बड़ी बात। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल पेपर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बोर्ड एज पर द स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल पेपर एग्ज़ाम जो होता है वो क्या बोर्ड ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, और देखिए, ओनली MCQ मे बी प्रोवाइडेड फॉर इंड सेमेस्टर theoretical paper examination, no subjective question will be given in theoretical paper examination in future। बोला जा रहा है साफ साफ MCQ ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, थियोरेटिकल पेपर जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं दिए जाएंगे, नो गिवन। ठीक है, भविष्य में प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी डन बाय द एग्जामिनेशन सेंटर। आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रिंटिंग होगा क्वेश्चन पेपर का, और ये आपका बोर्ड करवाएगा। वही जो आपका प्रैक्टिकल का जो भी पेपर होता है, वो आपका इंस्टीट्यूट जो होता है, कॉलेज जो होता है, उसके हाथ में रहता है, वो लोग जो करना है वो करेगा। मीडियम क्या है तो एग्जामिनेशन का, तो मीडियम जो है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम भी आप हिंदी इंग्लिश में जिसमें इच्छा है उसमें दीजिए। ओरल मौखिक एग्ज़ाम होंगे, जैसे प्रैक्टिकल में आपके कुछ सर पूछेंगे तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, मन है तो हिंदी में जवाब दीजिए, आप पे डिपेंड करता है, कोई आप पर बाध्य नहीं करेगा। अब क्या है तो प्रैक्टिकल या टर्म वर्क, तो प्रैक्टिकल और टर्म वर्क क्या है, तो स्टूडेंट वर्चुअली लैब वर्क आप कह सकते हैं। ये आपको LMS पोर्टल्स पर दिया जाएगा, इसके नंबर्स होते हैं। अब LMS पोर्टल का वेबसाइट तो आपको पता ही, उसका वीडियोज बना हुआ है। LMS पोर्टल यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर ही आपको सारा स्टूडेंट का प्रैक्टिकल टर्म वर्क को वर्चुअल काल्पनिक लैब के भांति ये है आपका, यहाँ पे सब कुछ अपलोड रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। ये भी क्या है, प्रोग्रेशन असाइनमेंट प्रैक्टिकल, इन सब चीज़ों को आप पढ़िए। पासिंग क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे हल्के में मत लीजिए।
अब क्या है कि पासिंग मार्क्स 40% होने चाहिए प्रत्येक सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, प्रत्येक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में, ठीक है। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का परीक्षा होता है तो आपको 40 नंबर आने चाहिए 100%। लेकिन जो आपका परीक्षा होगा थ्योरेटिकल, वो आपका होता है 70 नंबर का। तो 70 नंबर का भी 70 का 40% कर दीजिएगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो आपका आता है 28 नंबर। तो आपको थियोरेटिकल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट में 28 नंबर आने चाहिए। कितना? तो 28 नंबर। इससे कम आया तो आप लटकिएगा, यानी कि कैरी लगेगा। अब कैरी नहीं भी लग सकता है किस केस में, वो भी मैं बताऊंगा। 28 नंबर आने चाहिए, इससे ऊपर लाइए, ये आपका 40% हो गया। लेकिन आप सोचिएगा कि 28 ले आए केवल इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो हम पास हो गए, ना 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 ना। आपको लाना है प्रैक्टिकल में भी 40% से ऊपर या कम से कम 40%। इसका मतलब क्या है कि जो 20 नंबर का जो टीचर क्लास टेस्ट लेते हैं ना, उसका भी आपको 40% उसमें कम से कम नंबर होने चाहिए, वरना आप उस वहाँ भी लटक जाइएगा, यानी कि आपको फेल कर दिया जाएगा। 40% 20 का कितना होता है? तो आप कहिएगा 12 नंबर, ठीक है। 12 ही ना होता है, हो सकता है देख लीजिए 16 नंबर नहीं 12 नंबर ही होता है। अब देखिए, अब 10 नंबर का आपका होता था टीचर असेसमेंट टेस्ट, इसमें भी आपको इसका 40% कितना होगा? 10 नंबर का 40% जो होता है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर, मतलब 4। 10% का 40% यानी कि 4 हुआ। और क्लास टेस्ट का 40%, तो ये आपका होता है 8 नंबर। माफ़ कीजिएगा 12 लिख दिए थे, 8। और इस दोनों को जोड़ करके 30 नंबर का जो टीचर और क्लास टेस्ट मिला करके जो टेस्ट होता है, उसमें आपके हो जाएंगे 8 + 4 यानी कि 12 नंबर। तो 12 नंबर यहाँ से आपका आना चाहिए जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा उसमें, और 28 नंबर आपका आना चाहिए 70 नंबर में से एक्सटर्नल एग्ज़ाम। और टोटल 28 और 12 जोड़िएगा तो टोटल 100 नंबर में आपका आना चाहिए 40 नंबर कम से कम। किसी में भी कम रहा फेल हो जाइएगा, कैरी लग जाएगा। लेकिन ये जो है ना 20 नंबर, इसमें आपके शिक्षक फेल थोड़े करेंगे। ये जो 30 नंबर है उसमें आपके शिक्षक थोड़े फेल करेंगे। इसमें तो बच्चों को वो लोग 28 नंबर 29 नंबर, मेरे वक्त 23 25 26 इतना तक कम देते थे, लेकिन फेल नहीं करते थे। तो ये चीज़ आता है। देखिए फेल कितना 12 ही नंबर चाहिए, और कितना दे देते थे 23 25 30 इतना तक नंबर दे देते, तो फेल होने की संभावना नहीं। हाँ, अगर आपका कोई टीचर आपसे अगर चाहे कि मैं कर दूंगा तो कर देगा, उनके हाथ में। इसलिए टीचर से बहस नहीं, टीचर के साथ आपको रहने एकदम मेलजुल करके रिस्पेक्टेड करने, रिस्पेक्ट दी ऑल टीचर्स, ओके। एंड द नेक्स्ट क्या है? तो प्रमोशन टू हायर सेमेस्टर अवार्डेड। जब आप क्या करते हैं, सभी विषय में पास होते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, तो आपको इनाम दिया जाएगा। यही सब चीज़ें अगर होगा आप लोग देख लीजिएगा। स्पेशल ग्रेस स्कीम, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने कहा ना कि 70 नंबर का जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कम से कम 28 लाने हैं, उससे ऊपर लाइए तो क्या है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब एक चीज़ स्पेशल ग्रेस मार्क्स क्या होता है कि अगर आपने सारे विषय में अच्छा नंबर लाया, ठीक है, लेकिन एक विषय में आपका आ गया 25 नंबर, अब आप कहिएगा, आप तो घबरा जाइएगा कि अब माथा पीटने लगेगा, रोने लगिएगा कि हाँ मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं फेल हो गया। ना ना ना, ग्रेस मार्क्स अगर आपका एक सब्जेक्ट में कुछ कम मिल गया है ना, तो जिसमें किसी एक सब्जेक्ट में आपका मान लेते हैं 56 नंबर है, तो इसमें से 3 नंबर घटा देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसमें से 3 नंबर घटा देंगे, और जिसमें आपका 28 से जितना कम है 5 अधिकतम, उसमें 3 जोड़ देगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मान लेते हैं आपको अगर 23 नंबर आया तो भी आपका 5 नंबर जोड़ दिया जाएगा और यहाँ से 5 घटा दिया जाएगा, यहाँ तक चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका 22 हुआ तो अब इसको 28 पर आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा, तो ए ऐड नहीं होगा। अब कहिएगा कि एक ही विषय में क्या ऐड होगा? नहीं, अगर 2 विषय तक आपको छूट दिया गया है, 2 विषय तक, 2 विषय तक, तो आप कहिएगा कि दोनों में 5-5, बिल्कुल नहीं।
एक में 5 तक जुटेगा, और अगर 2 विषय में भी आपका 28 से कम है, मान लेते हैं एक विषय और में भी आपका आ गया 26 नंबर, ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले में 25 नंबर था और दूसरे वाले में 26 नंबर था। अब आपको यहाँ 3 नंबर कम रहा था, यहाँ पे 2 नंबर कम रहा था, तो यहाँ पे 3 नंबर जुट जाएगा, यहाँ पे भी 2 नंबर जुट जाएगा। मैक्सिमम 5 नंबर तक 2 सब्जेक्टों तक जुटा जा सकता है। ये आपका ग्रेस मार्क्स का स्कीम हो गया, ठीक है। और ये जो है वो आपका कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं लागू होगा। जो आप फ्रेश सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं उसी में आपका लागू होगा। अब एक और चीज़ होता है, आप लोगों का जो होता है ना कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ एक होता है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप पास है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कम नंबर आ गया, मैं इसको बहुत बड़ा करूँगा, 70 में 70 लाऊंगा, तो आप फिर से जो विषय में आप सोच रहे हैं कि नंबर बढ़ाना है, तो पास है फिर भी, तो उसका आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, उसका एग्ज़ाम दे दीजिए। लेकिन आप कहिएगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में भी ग्रेस मार्क्स लागू होगा, मतलब मान लेते हैं 25 से आ गया, तो कहिएगा इसमें भी 3 नंबर जुट जाएगा, तो इसमें नहीं जुटेगा और इसमें जुटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट मार्क्स है। मान लेते हैं आप फेल हो जाते हैं, तो इसका नंबर वैलिड ही नहीं रहेगा, और जो इसमें आपका पहले वाले में जो आप अच्छा नंबर लाए हैं वही वैलिड रहेगा। तो इसमें तो नंबर जुटने और घटाने की बात ही नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट यानी आप ऑलरेडी पास है। तो ग्रेस मार्क्स कब लागू होता है? जब आप फेल होते हैं, आपका पासिंग मार्क्स नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, लिमिटेशन क्या है बाबू? तो देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, तो मैक्सिमम 3 एकेडमिक सेशन 6 चांस बेस्ड कंस्टिट्यूटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए कुछ अच्छा खासा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। आप इम्प्रूवमेंट मार्क्स को यहाँ पे देख सकते हैं, उसका सारा बेनिफिट्स बताया गया है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट मार्क्स आप करवाइएगा ना, तो आपको क्या करना होगा, अच्छा नंबर ले आए किसी सब्जेक्ट में, तो आपको पुराना वाला सर्टिफिकेट जो आपने कॉलेज से लिया होगा उस कॉलेज को थमा दीजिए और अप्लाई कीजिए। कॉलेज को दीजिएगा पुराना वाला सर्टिफिकेट, तो ही आपका नया जो इम्प्रूवमेंट मार्क्स नया नंबर आया है वो जुट के फिर बोर्ड आपको भेजेगा। तो ये चीज़ बातें हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ और चीज़ है देख लीजिए, उसके बाद एंड करते हैं। जैसे मैं भविष्य में कॉपी मान लीजिए खो गया, फट गया, तो ऐसे में क्या करेगा बोर्ड? तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ऐसे में सारे बच्चों को पास कर देगा। कैसे पास करेगा? तो कोई एवरेज मार्क्स निकालेगा कि इतना इतना एवरेज मार्क्स आ रहा है, सभी बच्चों का परसेंटेज देखेगा, उतना ही आपको मार्क्स थमा देगा। ये चीज़ बात है। 6 सेमेस्टर पास कीजिएगा तो आपको प्राइज़ दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। CGPA का फुल फॉर्म होता है कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। ये आपको पास होने पर हर एक सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम मिलेगा प्राइज़, ठीक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सभी विषय में प्रैक्टिकल हर एक चीज़ में पास कर गए, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। कैरी उरी लगा तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे 6 सेमेस्टर तक चलेगा। अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत चीज़ें हैं, वीडियो तो लंबा हो ही जा रहा है, बट फिर भी आप सभी को मैं बस दिखा देता हूँ। रीएवल्यूएशन मतलब पुनर्निरीक्षण आप करवा सकते हैं। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट खो गया तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल को दीजिए एप्लीकेशन, अप्लाई कर दीजिएगा। पहला बार अप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। यहाँ पे एफिडेविट बनवा करके मजिस्ट्रेट या ओथ कमिश्नर से तो ही आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई और सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। और अगर आपने फिर मान लेते हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी खो गया, तो फिर आप अप्लाई कीजिए, उस पर आपको मिलेगा ट्रिप्लीकेट सर्टिफिकेट। तीसरा वाला सर्टिफिकेट भी खो गया फ्यूचर में एक्सेप्शनल, तो आप फिर अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा क्वाड्रेप्लीकेट सर्टिफिकेट। एंड उसके आगे भी आप जोड़ लीजिए, षष्ठभुज को क्या बोला जाता है, तो सस्किलेट सर्टिफिकेट, पंचभुज, षष्ठभुज, त्रिभुज वाला चीज़ यहाँ पे बताया गया है।
तो यही सब चीज़ें है। अब क्या है, कुछ और भी चीज़ है। अनफेयर प्रैक्टिस क्या होते हैं ये सभी आप लोग देख लीजिए। अमेंडमेंट इन डिक्लेरेशन रिजल्ट, कुछ गड़बड़ी होता है तो उसमें सुधार करना का ऑप्शन है। नेम करेक्शन इन डॉक्यूमेंट, आप नेम करेक्शन भी करवा सकते हैं अगर कोई सर्टिफिकेट में आपका नाम गड़बड़ आता है तो। लेकिन आपको रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आपको प्रिंसिपल को कहना है कि नेम गलत हो गया है, ठीक है। फिर अब अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए उसका वेट नहीं करना है, वरना आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग को फ्री में मिलता था, आपको कुछ फ़ी देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलते ही आप उस कॉलेज के नहीं रहे तो आपको बोनाफाइड नहीं एलिजिबल नहीं रह गए हैं बोनाफाइड उस कॉलेज से लेने के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिए तो। परमिशन फॉर राइटर, ये सब क्या है आप लोग देखेंगे। अब यही सब चीज़ बताया गया है टीचर्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।